भारत ही नहीं, शायद इस समय पूरी दुनिया मौसम के तीखे तेवर से परेशान है। कहीं तेज गर्मी उलझन पैदा करने वाली उमस का आलम है, तो कहीं अनायास बेहिसाब बारिश और बाढ़ ने कहर ढा रखा है। कभी दिल्ली और मुंबई में मूसलाधार बारिश से बाढ़ से इलाके जलमग्न हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। यह समस्या महज भारत की ही नहीं है। ठंडे माने जाने वाले कई यूरोपीय अमेरिकी देशों में गर्मी और सूखे के रिकॉर्ड बन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मौसमी बदलाव की इस अतिवादी प्रक्रिया को जलवायु का पतन कहना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अतिवादी मौसमी बदलावों के कारण वर्ष 2050 तक दिल्ली को 2.75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट आगामी वर्षों में दिल्ली में गर्म हवाओं, ऊंचे तापमान और हवा में नमी के कम होने जैसी चुनौतियों के और बढ़ने के संकेत दे रही है। मौसम की अतिवादी स्थितियों, जिसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम कहते हैं, का जो हाल भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों में है, वैसा ही कुछ पश्चिमी देशों में यानी यूरोप, अमेरिका आदि में भी हो रहा है। एक रिसर्च में भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेजोनियों को बढ़ते तापमान के हॉट स्पॉट के रूप में पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पता चला है कि यह क्षेत्र इन चरम मौसमी घटनाओं के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अध्ययन के मुताबिक तापमान में जिस तरह वृद्धि हो रही है और उसके चलते मध्य, उच्च अक्षांशीय और उष्ण कटिबंधीय देशों में लू के बार बार घटने की आशंका औद्योगिक काल से पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। वहीं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में यह बढ़कर चौगुनी हो गई है। कहीं यदि तापमान में होने वाली वृद्धि 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है, तो इन देशों में लू के बार बार आने की आशंका 7.5 गुना बढ़ जाएगी। यह तो स्पष्ट है कि मौसम की अतिवादी स्थितियों ने पूरी धरती के सामने जैसी चुनौती पैदा कर दी है, उससे एक दिन में नहीं निपटा जा सकता। इनसे पार पाने के लिए वैश्विक प्रयासों में एकजुटता की जरूरत है, और ऐसा तभी होगा जब पूरी मानवता को समझ में आ जाए कि मौसम खतरनाक हुआ है तो इसमें इंसानी दखल जिम्मेदार है। वर्ष 1800 के आसपास दुनिया के औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी और जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि के इस्तेमाल और दहन से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं पैदा हुई थी, यह सारा किया जरा उसी का है। सिर्फ शहरी समाज नहीं, बल्कि किसी भी देश की खेती, रहन सहन, उद्योग धंधे काफ़ी हद तक मौसम पर ही निर्भर रहते हैं। भारत के प्रसंग में तो ये बात और भी अधिक गौरव तलब है, क्योंकि मानसून की चाल में जरा सी ऊंच नीच देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। ऐसे में मौसम पर असर डालने वाली प्रमुख घटना जलवायु परिवर्तन के बारे में सचेत होना जरूरी है। पूरी दुनिया पर मौसम की बदलती चाल ऐसी कयामत बरपा रही है कि हर कोई हैरान परेशान है। ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक या मौसमी आपातकाल लग गया है और उससे बचने का कोई रास्ता अब नहीं है, क्योंकि प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते। क्लाइमेट इमरजेंसी या जलवायु आपातकाल की बात कोई कपोल कल्पना नहीं है। दुनिया की 2 शीर्ष मौसम एजेंसियों ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले कई वर्षों तक और भी अधिक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, जो पृथ्वी को और भी अधिक घातक, उग्र और असुविधाजनक चरम स्थितियों की ओर ले जाएगी। विश्व मौसम विज्ञान या WMO और यूके मौसम विज्ञान विभाग की कार्यालय की ओर से जारी 5 वर्षीय पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 वर्षों में विश्व द्वारा एक और वार्षिक तापमान रिकॉर्ड तोड़ने की 80% संभावना है, और यह अधिक संभावित है कि विश्व एक बार फिर 10 साल पूर्व निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय तापमान सीमा को पार कर जाएगा। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 86% संभावना है कि अगले 5 वर्षों में से एक वर्ष में
तापमान 1.5 डिग्री को पार कर जाएगा और 70% संभावना है कि कुल मिलाकर 5 वर्षों में औसत तापमान उस वैश्विक मील के पत्थर से अधिक होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट में 2025 से 2029 के बीच वैश्विक तापमान के बारे में पूर्वानुमान जारी करके चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। उधर आर्कटिक क्षेत्र में अगले 5 साल के दौरान गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अगले 5 सालों के दौरान आर्कटिक क्षेत्र का तापमान वैश्विक औसत से 3.5 गुना अधिक बढ़ने की आशंका है, जो 1991 और 2020 के औसत से 2.4 डिग्री से अधिक होगा। इसके अलावा समुद्री बर्फ का स्तर मार्च 2025 से 2029 तक कम होने की संभावना है। हालांकि इस वर्ष मानसून सामान्य से बेहतर रहने का संकेत न केवल किसानों के लिए बल्कि जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और आम जनजीवन के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने वर्षा के साथ आने वाले संभावित जोखिमों जैसे बाढ़, भूस्खलन, यातायात बाधाओं से निपटने के लिए सावधानी बरतने को सलाह दी है। इतना ही नहीं, रिसर्च के मुताबिक दुनिया एक नहीं बल्कि एक साथ होने वाले कई मौसमी आपदाओं का कहर एक साथ झेल सकती है। इनके कहर में अनुपातहीन बढ़ोतरी हो सकती है। देखा जाए तो इस तरह की मौसमी घटनाएं लगातार या एक साथ मानवता को अपना निशाना बनाए रखेंगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसे में इन कई घटनाओं के साथ साथ घटने का असर इनके अलग अलग घटने से कहीं ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक तेज हवाओं और भारी बारिश दोनों का एक साथ हमला बुनियादी ढांचों को जर्जर कर सकता है और आर्थिक नुकसान तो बढ़ा ही देगा। गौरतलब है कि अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इन घटनाओं के अलग अलग घटने के चरम सीमा के साथ इनके मिश्रित प्रभाव की भी अध्ययन किया है। मौसम की चरम परिस्थितियां आज पूरी पृथ्वी के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है, जिनसे निपटना एक दिन का काम नहीं है। इन संकटों का समाधान तभी संभव है जब पूरी दुनिया एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करे। यह एकजुटता तभी आएगी जब मानवता यह सच्चाई स्वीकार कर लेगी कि जलवायु का असंतुलन हमारे ही कृत्यों का परिणाम है।